कॉमेडियन कुणाल कामरा, जिन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर टिप्पणी की, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। अब क्या अपडेट है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है अभी? देखिए महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ समय से जो है वो उबाल पर है। चाहे औरंगजेब की कब्र का मुद्दा हो, चाहे छावा मूवी को लेकर जिस तरीके के बयान सामने आए हैं, उसके बाद से तीखे बयानों का एक पूरा सिलसिला जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिला। और अब बयानों की ही इस फहरिस्त के अंदर एक छौंका कुणाल कामरा ने लगाया है और कुणाल कामरा ने सीधे सीधे निशाना बनाया एकनाथ शिंदे को। लेकिन कुणाल कामरा वो शख्स हैं जो कि विवादों के साथ कई बार उछलते रहे हैं, चढ़ते रहे हैं, बनते रहे हैं। और एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी के अंदर एक जुमला होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि भाई बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, या जिसे पीआर टर्म्स में कहते हैं, पब्लिसिटी के टर्म्स में कहते हैं शॉक एडवर्टाइजिंग। आप जानबूझ के कोई ऐसी डिबेट जनरेट करें, ऐसा तल्ख बयान दें जिसको लेकर बहस हो और फिर उसके बहाने एक पब्लिसिटी होती, चूंकि मंच पे काम करते हैं। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, और कुणाल कामरा जो कुछ करते हैं उससे उनकी पब्लिसिटी होती है। एक तबका है जो उन्हें पसंद करता होगा और उस तबके के लिए वो अपने शोज आयोजित करते हैं और शो के लिए जाहिर तौर पर ये टिकटेड शोज होते हैं और इन टिकटेड शोज की फीस जो है वो बढ़ जाती है खास तौर पर। तो इसके हित में कहीं ना कहीं कुणाल कामरा भी जो है वो करते हुए नजर आते हैं, इसका फायदा उन्हें भी होता है। लेकिन जो अभी मुद्दा चल रहा है, उन्होंने एक गाना गाया मंच के ऊपर जिसको लेकर उन्होंने गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया था। एकनाथ शिंदे से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए मजाक हमें भी समझ में आता है, हमें भी पता है, लेकिन मजाक की एक मर्यादा होनी चाहिए और वो मर्यादा अगर लांघी जाती है तो ये ठीक नहीं होता है। तो कुणाल कामरा को लेकर एक तरह से उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन इस चेतावनी के बाद जाहिर तौर पर शिवसैनिक ठहरे शिवसैनिक, तो शिंदे के जो शिवसैनिक हैं वो उबाल पर हैं। और उसके बाद उन्होंने कुणाल कामरा का जो शो था उसको रद्द किया, वहां पर तोड़फोड़ जैसी घटनाएं हुई, उसको लेकर मामला पुलिस के पास भी पहुंचा है, वहां पर पुलिस की तरफ से इंटरवेंशन भी किया गया। लेकिन कुणाल कामरा की अगर आप फहरिस्त देखें तो कुणाल कामरा इस तरीके के जो विवाद हैं उन्हें खड़ा करने के लिए जाने जाते रहे हैं। इसके अलावा और किन किन लोगों पे कुणाल कामरा की टिप्पणी आ चुकी है, क्योंकि लगातार कुणाल कामरा अपने बयानों से, अपनी जो कॉमेडी है, जो उनका जो तंज करते हैं, उससे लगातार सुर्खियों में रहते हैं और सियासत बहुत ज्यादा गर्मा जाती है उनके तंज के बाद। देखिए वो सियासी जो जिसे आप ब्लैक ह्यूमर कह सकते हैं, पॉलिटिकल ह्यूमर कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ह्यूमर भी वो तीखा पॉलिटिकल ह्यूमर करते हैं और जाहिर तौर पर वो एक तरफ निशाना साधते हुए पॉलिटिकल ह्यूमर करते हैं। तो उस पॉलिटिकल ह्यूमर के अंदर जाहिर तौर पर जो उनका निशाना है उस पर कई बार प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं। 2020 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान एक बच्चे ने जो गाना गाया था उसमें एक तरीके से उन्होंने उस वीडियो को अल्टर किया था या कह लीजिए उसे चेंज किया था, उसको लेकर विवाद उठा था। उस बच्चे के पिता की तरफ से शिकायत की गई थी कि भाई इस तरीके की चीजों के लिए मेरे बच्चे के चेहरे का इस्तेमाल किया गया। बाद में कुणाल कामरा ने उसे डिलीट कर दिया था। पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ जो फ्लाइट में उनका विवाद हुआ था वो भी आप अच्छे से जानते हैं। और कुणाल कामरा तो प्रधानमंत्री क्या, कुणाल कामरा तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके जो है डिफेमेशन का केस भी कई वकीलों की तरफ से जो याचिका है वो दाखिल की गई थी। ये मामला और ये विवाद कई बार उनके साथ जुड़ता रहा है। वो ऐसी बातें, ऐसी चीजें करते रहते हैं जिसके अंदर मामला कई बार विवादों में उलझता है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो शॉक एडवर्टाइजिंग के शौकीन हो चुके हैं। वो विवाद खड़ा करते हैं और उस विवाद का कहीं ना कहीं उन्हें लाभ हो रहा होगा, क्योंकि अगर लाभ नहीं हो रहा होता, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा होता, तो शायद कुणाल कामरा ऐसा नहीं करते। लेकिन कुणाल कामरा करते क्या हैं, कैसे करते हैं, वो भी जरा मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि कुणाल कामरा की जरा तस्वीरें और वीडियो देखिए। वो क्या कह रहे हैं, टू द मॉब दैट डिसाइडेड दैट हैबिटेट शुड नॉट स्टैंड, यानी जिस जगह पर उनका आयोजन हुआ था उस वहां पर जिस तरीके से कहा गया, तोड़फोड़ की गई या जिस तरीके से उनका कार्यक्रम रद्द करवाया गया, उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि उन्होंने उमर खालिद के साथ भी उनकी तस्वीरें कई बार सामने आई हैं। उमर खालिद का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ये देखिए उमर खालिद के साथ उन्होंने अपनी फोटो शेयर की थी और यहां पर उन्होंने खुलकर समर्थन भी किया। उन्होंने कहा हार्ट नोज नो कंसेप्ट ऑफ टाइम, यानी एक तरीके से समय किसी तरीके से दिलों को जोड़ने से नहीं रोक सकता है। तो उमर खालिद इस तरीके की बातें करते रहते हैं। उनके ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर, सोशल मीडिया टाइमलाइन के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर मिल जाएगी। इस तरीके की कई टिप्पणियां जो हैं वो मिल जाती हैं। लेकिन क्या वो जो कुछ कह रहे हैं वो
कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी का इंफ्रिंजमेंट करता है। देखिए, इस बात को लेकर मामला कोर्ट में भी गया था और मुंबई हाई कोर्ट के अंदर यह मामला 2:1 से सामने आया था, जिसके अंदर कुणाल कामरा और कई लोगों ने अदालत के अंदर यह दाखिल की थी, अपील दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट से कहा गया था कि भाई जो सरकार का फैक्ट चेक यूनिट है वो एक तरीके से इंफ्रिंजमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी जो अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की जो स्वतंत्रता है, उसके ऊपर ये जो सरकार की का आर्बिट्रेशन है या सरकार की जो नीतियां हैं उसको थोपने की कोशिश की जा रही है। सरकार जो सोचती है उसी तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की, दोनों पक्षों को सुना और उसमें एक तरीके से कहा जा सकता है कि कुणाल कामरा को समर्थन मिला कोर्ट के फैसले का, लेकिन वो जो वर्डिक्ट था, जो अदालत का फैसला था, वो डिवाइडेड था 2:1, क्योंकि 3 जजेस की बेंच ने उसकी सुनवाई की थी। बाद में उनका एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था और उस समय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जब थे तब उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था उनके मामले को सुनने से लेकर। जब सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने जाति सूचक एक टिप्पणी की थी, उस मामले को लेकर भी काफी उबाल आया था। और कुणाल कामरा इस तरीके से, देखिए, वो किन तस्वीरों के साथ, किन विजुअल मोटिव्स के साथ में करते रहते हैं और साथ ही उनका मोटिव क्या है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो साफ नजर आता है कि वो किस तरीके की इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर कुणाल कामरा हाल ही में, यानी इस साल की शुरुआत में ही वो यूके के टूर पर थे, एडिनबरा, मैनचेस्टर, डबलिन, लंदन, तो विदेशों में वो टूर कर रहे हैं, वो देश विदेश में जाकर टूर करते हैं। कुछ समय पहले वो UAE में भी गए थे। तो एक तबका है जो उन्हें पसंद भी कर रहा है, कहीं ना कहीं वो इस शॉक एडवर्टाइजिंग से इस तरीके से अपने शोज को प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश भी करते रहते हैं। और जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें इसका फायदा ही हो रहा होगा, लाभ ही हो रहा होगा, तभी वो इस तरीके की चीजें करते रहते हैं। तो कई बार जैसे बाउंड्री लाइन के ऊपर खेलने का कुछ लोगों का शौक होता है कि वो बाउंड्रीज को पुश करते रहते हैं और इस तरीके के विवाद खड़े करते रहते हैं ताकि वो चर्चाओं में रहें और उन चर्चाओं से कहीं ना कहीं जो है उनका सारा खर्चा भी निकलता रहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।